दोस्तों, जिनके कहने पर चली थी भारत में आज़ादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने लाठी के दम पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया था, जिनकी अहिंसा का आंदोलन आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है और जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही महात्मा गांधी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अगर बापू कमजोर न होते तो क्या 1920 के दशक में ही हमें आज़ादी मिल गई होती? और क्या वाकई में बापू ने बंटवारे के दौरान अनशन करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए थे, जिनका इस्तेमाल करके कश्मीर ने भारत पर ही हमला करने के लिए किया था? जानेंगे बापू से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। आज के दिलचस्प वीडियो को पता लगाएंगे कि क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गांधी जी की मजबूरी की कहानी शुरू होती है 1890 के दौरान से, जब दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी नेटाल में जाकर बस गए थे। लेकिन उनका बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ था और कोर्ट के केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने महात्मा गांधी को दक्षिण अमेरिका आकर उनका केस लड़ने को कहा। और क्योंकि अब गांधी जी के पास भारत में कुछ खास काम नहीं था, इसलिए वे 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। इस दौरान जब वो ट्रेन में चढ़े तो उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन उस समय यह था कि फर्स्ट क्लास में केवल गोरे लोगों को ही बैठने की अनुमति थी। और जब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया तो उनकी किसी ने भी नहीं सुनी और टीटी ने उन्हें अपमानित करते हुए थर्ड क्लास में जाने को कहा। यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश लोगों ने उन्हें ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उन्हें काफी बुरा लगा और उसके बावजूद भी उन्होंने उस अपमान को चुपचाप सह लिया। और अभी तो यही नहीं, जब वो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कोर्ट पहुंचे तो जज ने उन्हें अपमानित किया उनके पहनावे को लेकर, और जज ने कहा कि तुम अपनी पगड़ी उतार दो या फिर तुम कोर्ट से बाहर निकल जाओ। इतना सुनने के बाद भी गांधी जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सहते रहे। एक तो उनके पास दक्षिण अमेरिका में गुजारा करने के लिए कोई काम नहीं था, और दूसरा उन्होंने दादा अब्दुल्ला को 1 साल काम करने का वचन दिया था। ऐसे में क्या करते? अब यह गांधी जी की मजबूरी थी या फिर सहन शक्ति? इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये बात मजबूरी की आ ही रही है तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि मजबूरी है क्या। मजबूरी का अर्थ क्या है? किसी परिस्थिति में बिना किसी विकल्प के मजबूरन कोई निर्णय लेना या कार्य करना। यह अक्सर किसी व्यक्ति की इच्छा या पसंद का विरोध होता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है। महात्मा गांधी के संदर्भ में उनकी मजबूरी यह थी कि उन्हें दक्षिण अमेरिका में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जाना पड़ा, जो हम आपको बता चुके हैं, जहां उन्हें कई अपमानित अनुभवों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने सिद्धांतों पर खड़े रहने के लिए सहन किया। और मजबूरी भी कई तरह की हो सकते हैं। आर्थिक मजबूरी, सामाजिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारी, शारीरिक और मानसिक सीमाएं। हालांकि मजबूरी का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है। अक्सर मजबूरी में भी व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर खड़ा रह सकता है। तो चलिए आगे बताते हैं। तो दोस्तों, खिलाफत आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के सामने मुसलमानों के लिए मजबूर होना पड़ा। असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड की वजह से उन्हें बीच में ही रोकना पड़ा, जिसकी सबने कड़ी आलोचना की और गांधी जी को सब कुछ मजबूरी में सुनना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने तो आंदोलन को वापस ले जाने का राष्ट्रीय विपत्ति तक को कह दिया था, लेकिन गांधी जी कितने मजबूर थे कि वो कुछ भी ना बोल पाए। और आपको एक चीज और बता दे दोस्तों, यदि गांधी जी मजबूर ना होते तो जिन्ना हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान अलग नहीं कर पाता और अम्बेडकर कभी संविधान के पिता ना कहलाते। गांधी जी ने मजबूरी में सब कुछ छोड़ा, फिर चाहे वो उनकी पत्नी हो, उनके वस्त्र हो या उनका शरीर। गांधी जी को अधिकतर समझौते अंग्रेजी हुकूमत के सामने मजबूर होकर करने पड़े। गांधी जी पर आज भी कई सवाल उठते हैं, लेकिन असल में सच क्या है यह तो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है। लेकिन बंटवारे के दौर पर गांधी जी को कई वरिष्ठ नेताओं ने मजबूर बाबू कहा था। दोस्तों, आज़ादी के आंदोलन में कई घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें गांधी जी के निर्णय कमजोर पड़ते नजर दिख रहे थे। इसलिए आज भी कई विशेषज्ञ यह कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चाहे कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा लोगों को सत्य के राह में चलने की प्रेरणा दी और देश को आज़ादी दिलाने में काफी योगदान दिया।